नमस्कार। हिपोक्रेसी की जब बात आती है तो हमें रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट और करण जौहर जैसे लोगों की याद आती है, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसने तो हिपोक्रेसी की सारी सीमा ही तोड़ दी। जी हाँ, हाल फिलहाल में मशहूर हुए सस्ती कॉमेडियन क्वीन भारती सिंह उर्फ लल्ली। अब सस्ती कॉमेडियन बोलने के पीछे बहुत से रीजंस हैं। देखो यार, कॉमेडियन वो होता है जिसका कॉमेडी देखकर तुम एक्चुअल में पेट पकड़ के हंसने लगोगे, लेकिन ये भोसड़ी वाली ऐसी कॉमेडियन है जो कभी अपने मोटापे का मजाक उड़ाना तो कभी किसी और को इंसल्ट करने को कॉमेडी कहती है। ये इतनी बड़ी हिपोक्रेट है कि इसकी हिपोक्रेसी देखकर किसी महान इंसान ने कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब किसी को नहीं पता था कि मैडम एक ड्रगी है तो मैडम ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए। वाह मैडम जी वाह, ज्ञान तो आप ऐसे दे रही हो जैसे आप खुद पता नहीं कितनी अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करती है। लेकिन जब खुद मैडम के ही घर से 86.5 ग्राम ड्रग्स मिले तो मैडम ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हाँ, मैं ड्रगी हूँ। मैडम जी, आप खुद तो कानून फॉलो नहीं करती लेकिन ज्ञान दे रही हो सबको कानून फॉलो करने के लिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि पांचवी फेल पप्पू सबको पढ़ाई का ज्ञान दे रहा है। सलमान खान कह रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं आता और राहुल गांधी के हिसाब से अगला प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब बेचारे भारती सिंह का क्या दोष, ड्रग्स लेने के मामले में वो अकेली तो है नहीं। उसने तो पब्लिक सिंपैथी के लिए से नो टू ड्रग्स वाला ट्वीट भी किया था, लेकिन बेचारी को क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसे खुद ड्रग्स के केस में पुलिस अरेस्ट करेगी। जब बड़े बड़े धुरंधर को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में नहीं छोड़ा तो भारती तो बेचारी एक कॉमेडियन है। अब हिपोक्रेसी की जब बात आ रही है तो ऐसी हिपोक्रेसी हमने पहले भी बहुत बार देखी है। खुद अस्थमा का पेशेंट होकर पटाखे ना फोड़ने का एडवाइस देने वाली हमारी प्यारी प्रियंका खुद कितने मजे से अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिगार फूंक रही थी। पीटा अवार्ड जीतने वाली हमारी प्यारी शिल्पा शेट्टी खुद क्रिसमस के टाइम पर अपने टर्की रेसिपीज को सबके साथ शेयर कर रही थी। अब जिसको पेटा के बारे में नहीं पता, इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। वाह, क्या गजब ट्रीटमेंट किया है मैडम ने टर्की के साथ। जब जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अफ्रीकन अमेरिकन मरता है तब इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की उसके ऊपर ट्वीट्स पे ट्वीट्स निकलती है, लेकिन खुद इनके अपने इंडस्ट्री का लड़का सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए इन लोगों से एक ट्वीट नहीं निकलती। अब भाई देखो यार, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से बॉलीवुड के जाने माने हस्तियों का नाम ड्रग्स के मामले में सामने आया है, उसे देखकर एक बात तो साफ है कि ये साला पूरा का पूरा बॉलीवुड ही ड्रगी है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। इन सबके नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। अब पूरे से मेरा मतलब है मैक्सिमम, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करके ये कहेंगे कि किसने कहा पूरा बॉलीवुड ड्रगी है। अमिताभ बच्चन तो ड्रग नहीं लेता, अक्षय कुमार तो ड्रगी नहीं है। अब उन चूतियों के लिए मैं यही कहूंगा कि माना बेटा कि सब लोग ड्रग्स नहीं लेते, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से एनसीबी ने बॉलीवुड के ड्रग कल्चर को एक्सपोज किया है, उसे देखकर क्या इन बड़े बड़े एक्टर्स को इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था? लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये लोग चुप रहे। आखिर क्यों? इनकी चुप्पी देखकर तो फिर एक ही बात मुंह पे आती है कि जो ड्रग्स लेता है अगर वो गुनेगार है तो ये सब देखकर चुप रहने वाले उससे भी बड़े गुनेगार है। अब भारती का ड्रग्स के मामले में पकड़े जाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कपिल शर्मा शो की भी कॉमेडियन थी। और दी कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर कौन है वो तो सबको पता है। जब अर्नब गोस्वामी इकलौता ऐसा रिपोर्टर था जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बढ़ चढ़ के बोल रहा था, बॉलीवुड के ड्रग्स कल्चर को एक्सपोज कर रहा था, तब ये भारती सिंह जैसे कुछ सस्ते कॉमेडियंस ही थे जिन्होंने कपिल शर्मा शो में अर्नब का जम के मजाक उड़ाया था और रिप्लाई में कह रहे थे कि ये सब तो एक मजाक है, इसको मजाक की तरह लीजिए। लेकिन इन भोसड़ी वालों से बॉलीवुड के ड्रग कल्चर को लेकर एक भी मजाक करते हुए हमने नहीं देखा। आखिर क्यों? इफ यू नो व्हाट आई मीन। साला कभी कभी तो लगता है कि ये एनसीबी को बिग बॉस के हाउस में भी एक बार रेड मारनी चाहिए। मां कसम, साल भर का ड्रग्स मिलेगा, वो भी एक साथ। अब देखो यार, आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड और टीवी के इन सोल कॉल सेलिब्रिटीज को बड़े पर्दे तक ही सीमित रखे, इनको अपना रोल मॉडल बनाने की गलती ना करे, क्योंकि रोल मॉडल्स वो होते हैं जो सबको इंस्पायर करते हैं, जिसको हम सालों साल तक याद रखते हैं उसके अच्छे कामों के लिए। प्रॉब्लम तो तब होता है जब हमारे देश के नौजवान इन लोगों को पागलों की तरह फॉलो करते हैं। देखो यार, फैन होना गुनाह नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं किसी को इतना अंधे की तरह फॉलो करो कि वो सही और बुरे से ऊपर हो जाए। आजकल मीडिया और इंटरनेट की वजह से कुछ भी छुपा नहीं है। पहले के जमाने में लोग एक्टर एक्ट्रेसेस को भगवान की तरह मानते थे, उनके घरों में इन लोगों का तस्वीर हुआ करता था, लेकिन आज का जमाना बदल चुका है। आज पर्दे के पीछे का सच भी हम लोगों को पता चल जाता है। आजकल कुछ भी छुपा नहीं रहता। एक सेलिब्रिटी भी आप और हमारी ही तरह एक आम इंसान है। इसलिए जाते जाते यही कहूंगा कि अक्लमंद बनो और इन टीवी और मूवीज के सेलिब्रिटीज को टीवी और सिनेमा तक ही सीमित रखो। जाते जाते यही कहूंगा कि आपका प्यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दबा के शेयर करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, अलविदा, गुड बाय और जय हिंद।